जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, इससे पहले भी आपने वीडियो हमने दिखाई थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से वारदात हुई थी और क्या कुछ घटना हुई थी। तो घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग हैं जो वहाँ पर थे, तो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो पाजी आप बताइए, आप वहाँ पे मौजूद थे? जी, जी, बिल्कुल। तो क्या हुआ था क्या नहीं, आप सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताइए। देखिए, हम लोग वॉलंटियर थे, तो सारा ये ग्राउंड का सँभाल रहे थे, ट्रैफ़िक वग़ैरह सब दोनों तरफ किसान थे रोड पे। तो इधर से जब गाड़ियाँ आई हैं, 3 गाड़ियाँ थी, एक थॉर थी, एक ये जो अपनी फ़ॉर्च्यूनर थी, एक सफ़ेद रंग की थी स्कॉर्पियो। तो वो लगभग यहाँ से जब किसानों का जो एंट्री गेट है, वहाँ से उनका लगभग उनकी स्पीड होगी, वीडियो भी हैं, अब नेट की वजह से अभी वायरल नहीं हो रही हैं, तो उनकी लगभग स्पीड रही होगी कि 80 के करीब। क्योंकि इतनी जब भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र था, 80 के करीब जाना आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, जब ये रूट जो उनका तय हुआ था, तो ये लगभग अभी हम लोग जा रहे थे, वापसी हो गई थी, क्योंकि इनके हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे बात ये हुई थी कि आप अगर डाइवर्ट करके उनको निकाल दें तो हमारा एक जो संदेश था विरोध का, वो हमारा पूरा हो जाएगा और हम उनके उधर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका रूट दूसरा डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग जा ही रहे थे, तो ये जो इंसिडेंस हुआ है, हमारे मतलब जो हमारा जो काफ़िला जो बहुत एक हिस्सा था बड़ा, वो उधर उस साइड को जा रहा था, ये बैक साइड से गाड़ियाँ आ रही थी। इसी की वजह से वो देख भी नहीं पाए, नहीं तो इतना ज़्यादा शायद इंजर्डी नहीं होती। तो उन्होंने वो जो एकदम आके चढ़ा दी हमारे किसानों पे, उसमें हमारे 5 आदमी शहीद हो गए और कुछ बहुत से इंजर्ड हो गए। और बाकी फायरिंग करते हुए कुछ लोग भाग भी गए, गन्ने तक पुलिस भी भागी, फिर पुलिस पे उन्होंने फायरिंग की, पुलिस फिर बैक आ गई। तो वो फिर धान की फसल है, काफ़ी दूर तक करते करते आगे गायब हो गए। अच्छा, 2 गाड़ियाँ भी जलाई गई हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई हैं जिसमें डंडे से पिटाई की जा रही है। तो जो पिटाई कर रहे थे वो कौन थे और जो पिट रहे थे वो कौन थे, वो तस्वीरें हैं, उसको लेकर भी तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो भी थोड़ा आप क्लियर कर दें। देखिए, जब फायरिंग कर रहे थे, तो जब इस तरह का आक्रोश होता है कि जब हमारा अपना जब कोई जाता है तो आदमी बौखला जाता है, तो उसमें फिर धक्का मुक्की होती है, जहाँ डंडा जो आया किया जाता है उनकी तरफ से फायरिंग कीजिए, उसमें ये एक हादसा है। तो हालांकि दोनों तरफ से जो इंजरी जो डेथें हुई हैं, मरा तो इंसान ही है, इंसानियत मरी है। क्योंकि इनके जो नेता हैं, ये तो अपने भाषण दे के निकल जाते हैं, इनके तो एक आधे पंप और लग जाएंगे। लेकिन हमें ये सोचना है अपना भाईचारा कैसे बना रहे, क्योंकि हमें इनमें दोनों तरफ से जो गए हैं माओ के बेटे ख़त्म हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि हम इनके चक्कर में, ऐसे नेताओं के चक्कर में ना आए, अपना प्यार बना के रखें इसी पे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कहीं ना कहीं खबरें ऐसी भी हैं, अफवाहें हैं कि खबरें हैं, वो आप इसका बताइए, इसमें कितनी सत्यता है कि किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई? देखिए, जैसे हमने अभी इंटरनेट तो बंद है, सुना ही है कि जो हमारे मोनू मिश्रा है, जो सांसद का बेटा है, वो ये बता रहा है कि इन्होंने पत्थर मारा, मेरे ड्राइवर को डिसबैलेंस हुई। तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक एविडेंस वीडियो जब उनके पास है जैसे, तो हमें दिखा दें कि हमने पत्थर मारा है। बाकी अभी जब नेट चलेगा, हमारे पास भी कुछ वीडियो हैं जो अभी इधर उधर वायरल होंगी, आपको सच्चाई का पता लगेगा कि किन्होंने पत्थर मारा। हम लोग सिर्फ शांतिप्रिय रोड पे थे और झंडे दिखा के विरोध करना हमारा था, लेकिन उन्होंने ये हमें जानबूझ के ये जो इतनी गुंडाई दिखाई, शायद उन्होंने पी थी, क्या था, कैसा था, कौन सा फितूर चढ़ा था उनके पर, इतने मतलब ये। बाकी इनके जो हमारे जो सांसद हैं, ये पहले से इन्होंने एक वीडियो वायरल किया, धमकी दी गई, एक उकसाया गया, और मैं पहले क्या था, और ये जानते हैं कि ये गुंडा था, बाकी इन्होंने लड़के ने दिखाई दिया कि मैं क्या था। अच्छा, काफिले में मोनू मिश्रा उस वक्त मौजूद? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे हम वॉलंटियर थे, हम जब वो भागे हैं वहाँ से, जैसे बोला गया है, तो उससे कुछ दूरी पे थे हम लोग कि वो अब भागे हैं। बाकी एविडेंस अब जो जांच होगी उसमें सब पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना के बाद में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, प्रशासन की जो बटालियन थी वो तो बिल्कुल सुस्त थी। हम लोगों ने जब कहा कि वो देखिए फायरिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उनके कुछ हरकत नहीं हो पा रही थी। और बाकी ये जो घटनाक्रम है इतनी जल्दी हुआ, क्योंकि हमने सोच भी नहीं रखा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ पता ही लगा, 2-4 मिनट में इतनी बड़ी घटना घट गई। तो ना तो हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा, जहन में भी नहीं था, क्योंकि अब एंड था। ये जो काफ़िला हमारा था घर की तरफ रवाना हो रहा था कि अब हमारा विरोध प्रदर्शन जो हेलीपैड पे हम लोग कब्जा कर लिया है, हमारा मैसेज चला गया है, उन्होंने अपना गाड़ियों से आने का फैसला कर लिया है, वो भी रूट डाइवर्ट हो गया, हमारी जीत है। क्योंकि हमें तो सिर्फ किसी को मारना या ये नहीं था, हमारा एक मैसेज देना था कि हमारा विरोध है, जो पहुंच गया था। लेकिन ये एंड समय कि अगर 10 या 20 मिनट और ये लोग ना आते तो हम लोग सब घर को जा चुके थे।
अच्छा, इस घटना के बाद से जो आक्रोश है, तो क्या जो सहमति बनी है, इस सहमति के बाद से लोगों का आक्रोश समाप्त हो जाएगा, ये ऐसे ही बरकरार रहे? देखिए आक्रोश कहाँ कहीं हद तक जो हमें अब जिनके बच्चे चले गए वो तो ना पैसे से आएंगे, वो तो कमी हमारी पूरी नहीं होनी है, लेकिन जैसे उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा था 5 मांगे थी जो, उनमें से कुछ है जो था कि इन पे केस हो, शायद केस भी दर्ज हो गया है, और जो है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसके लिए अगर ये नहीं अभी मानते हैं तो हम इनके जो अंतिम अरदास में होगा फिर फैसला लिया जाए, क्योंकि हमारी ये एक आज़ादी टाइप की लड़ाई है, इस क्रूर प्रशासन से लंबी चलेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पद तो है नहीं कि हमने लिख दिया और जो हो गया हमें यही। और बाकी रही बात सिस्टम की, इतना तानाशाह हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है मुग़लों का रहा, अंग्रेज़ों का रहा, जो हमने पढ़ा था आज महसूस कर रहे हैं कि वो कैसा रहा होगा राज। तो आपने सुना यहाँ पे, और ये जाहिर सी बात है कि कृषि प्रधान देश में चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर किसानों पर जुर्म ढाएगी तो एक ना एक दिन वो धराशायी हो ही जाएगी। और बात करें अगर हम यहाँ लखीमपुर खीरी की, यहाँ हुए वारदात की, तो जैसा कि पाजी ने बताया कि क्या कुछ घटनाएं हुई थी, सारी किसानों की गलती थी कि किसकी गलती थी, आपने बाकायदा सुनी, और जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए हमारे यानी सनराइज न्यूज़ के साथ बने रहिए।